नमस्कार, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे सांसद प्रताप बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हो गए हैं। कैप्टन और बाजवा के बीच कांग्रेस को एकजुट करने के लिए एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों का कहना है कि बाजवा और कैप्टन एक मंच पर आने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए बाजवा ने कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में नौकरीशाही पर नकेल कसने और लोगों को बेअदबी के मामलों में इंसाफ दिलाना प्रमुख तौर पर शामिल हैं। बाजवा के नाराज होने की वजह प्रताप सिंह बाजवा के कैप्टन अमरिंदर से लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा कांग्रेस में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा और अन्य वरिष्ठ विधायक नाराज हैं। सबका मानना है कि पंजाब में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए पुराने कांग्रेसियों की अहम भूमिका रही है। खासकर यह सीधा संकेत नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है, जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाजवा और कैप्टन की यह बैठक सिद्धू पर अंकुश लगाने के लिए भी बताई जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सिद्धू को पंजाब पर हावी होने से रोकने के लिए सांसद बाजवा और कैप्टन की मुलाकात पंजाब के माझा के नेताओं के प्रयास से हुई है। इसी कड़ी में अब कैप्टन के खिलाफ हुए कांग्रेस के कई गुट एक मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। कांग्रेस के पुराने नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की कमान पुराने लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए। यदि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल करनी है तो सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस आलाकमान ने 20 जून को पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को रविवार को मुलाकात के लिए बुलाया है। हालांकि इससे पहले ही पंजाब कांग्रेस की सियासत में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। चुनाव से पहले भाजपा पंजाब में करवा रही है सर्वे, पीएम मोदी को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट। भले ही किसान आंदोलन के कारण शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने के बाद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर चली गई हो, लेकिन पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से पीछे नहीं हटी है। भाजपा ने चुनावी अखाड़े में कूदने से पहले पूरे राज्य में 17 पॉइंट पर एक सर्वे करवा रही है। 45 दिन के अंदर यह सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। 117 सीटों पर प्रत्याशियों की तलाश प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा है कि उनका चाहे किसी भी समान विचारधारा की पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन 117 सीटों पर भाजपा के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे में भाजपा 117 सीटों पर उम्मीदवारों की तलाश भी करेगी। गौरतलब है कि भाजपा पंजाब में पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पंजाब में यदि उसकी सरकार बनती है तो सीएम दलित समुदाय से ही होगा। भाजपा का पूरा ध्यान इस वक्त दलित नेताओं पर ही केंद्रित है। अगली खबर है, पंजाब के स्कूलों में कई सालों से काम कर रहे अस्थायी शिक्षकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षकों की मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। कच्चे शिक्षक अभी भी शिक्षा भवन से चिपके हुए हैं। कुछ शिक्षक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं मंजिल पर पेट्रोल की बोतलें लेकर चढ़ गए थे। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन्हें नीचे लाने का कोई प्रयास किया गया तो वे पेट्रोल छिड़ककर या सल्फास का सेवन कर जान से मार देंगे। शिक्षकों ने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। छत पर पेट्रोल ला रहे शिक्षकों को पुलिस नीचे उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे इसे मानने को तैयार नहीं हैं। धरना बोर्ड कार्यालय के बाहर हो रहा है। विरोध कर रहे अस्थायी शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नौकरी में पक्का किया जाए, रोके गए वेतन भत्तों को जारी किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने केवल चुनावी वादे किए थे। सरकार डोर टू डोर सेवा का वादा कर रही है, लेकिन काम करने वालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। पटियाला में शिक्षा मंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध होता है तो डंडों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। अब शिक्षकों ने लड़ने का मन बना लिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर महिलाओं समेत सैकड़ों शिक्षक सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन महिला शिक्षिकाएं भी धरने में शामिल हुईं। प्रदर्शनकारी पंजाब सरकार, पांचों डकैतों, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगली खबर है, वैक्सीन और फतेह किट का कथित घोटाला पहुंचा पीएम ऑफिस। पंजाब कांग्रेस सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने और पीपीई किट और फतेह किट की खरीद में हुए कथित घोटाले का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम ऑफिस पहुंचकर दोनों मामलों की उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की है। पार्टी के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने पीएम ऑफिस के एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर उन्हें दोनों कथित घोटालों की जानकारी दी है और इससे संबंधित दस्तावेज भी उन्हें दिया है। प्रतिनिधिमंडल में संगठन महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश भाजपा महासचिव जीवन गुप्ता, डॉक्टर सुभाष शर्मा, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजेश बागा मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम ऑफिस को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार ने महामारी में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए 50 दिनों के अंदर फतेह किट के लिए 4 टेंडर जारी किए हैं और प्रक्रिया से अधिक भुगतान किया है।
सरकार ने पहले 3 अप्रैल को फतेह किट के लिए एक निविदा जारी की, जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को शुरू में कर सहित 838 रुपये का टेंडर दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने खरीद के समय बोली लगाने वाले को 940 रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद सरकार ने इसी किट के लिए 1226 रुपये दिए। फिर से तीसरी बार उसी बोलीदाता को निविदा की अनुमति दी और 1338 उसी फतेह किट के दिए। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना आसानी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए पूरी खबर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग जो अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते थे, वो इस सुविधा से काफ़ी से परेशान थे। जो लोग अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं, उनके लिए यहाँ एक खुशखबरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको आरटीओ की लंबी लाइन में घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नए ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। इन मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कैंडिडेट हाई क्वालिटी ड्राइविंग कोर्स की सुविधा ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कैंडिडेट को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टिंग ट्रैक्स। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने कहा कि इन ट्रेनिंग सेंटर्स में सिम्युलेटर्स और डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे, जहां से कैंडिडेट हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के जारी किए ये नए नियम 1 जुलाई ने लागू होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत के रोडवेज सेक्टर में स्किल्ड ड्राइवर की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आए दिन ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ट्रेनिंग सेंटर की मान्यता 5 साल। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने कहा कि रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को 5 साल की मान्यता दी जाएगी, जिसके बाद वो इसे रिन्यू करा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 4 हफ्तों में 29 घंटों की होगी और मीडियम एंड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 6 हफ्तों में 38 घंटों की होगी। इन दोनों ही ट्रेनिंग कोर्स में कैंडिडेट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाएंगे। अगली खबर पंजाब के लिए गर्व की बात है। पंजाब की बेटी सबरीना सिंह को अमेरिकी सेना में केमिकल ऑफिसर के पद पर तैनात किया गया है। पंजाब के सभी लोगों को उनकी नियुक्ति पर गर्व है। बेटी की इस उपलब्धि से सबरीना के पिता केवल सिंह और मां भगवान सिंह बेहद खुश हैं। केवल सिंह गिल पंजाब जिले जलंधर के गांव देसिलपुर के रहने वाले हैं। घर में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबरीना की इस उपलब्धि की हर कोई तारीफ कर रहा है। सबरीना एक होनहार और आगे की सोच रखने वाली इंसान है। उन्हें अमेरिकी सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंगर हरभजन मान का नया गाना ए दिल कमला जल्ला रिलीज दर्शकों को पसंद आ रहा है। पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर हरभजन मान, जिन्होंने अब तक पंजाबी इंडस्ट्री को कई हिट गाने और फिल्में दी हैं। हरभजन मान का नया गाना ए दिल कमला जल्ला रिलीज हो गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने इस गाने का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और यह गाना आज 18 जून को सामने आया है। हरभजन मान द्वारा गाया गया और भाई मन्ना सिंह द्वारा संगीतबद्ध किया गया। गाने में फीमेल लीड में प्रभा ग्रेवाल हैं। कुलजीत सिंह और मिक्स मास्टर द्वारा निर्देशित समीर चारेगांवकर है। निर्माता गुरविंदर सिंह हैं और वीडियो अपना ब्रांड एंटरटेनमेंट टीम द्वारा निर्मित किया गया है। यह गाना HM रिकॉर्ड्स के आधिकारिक YouTube चैनल पर जारी किया गया है। हरभजन मान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने अब तक हिट सॉन्ग इंडस्ट्री को काफ़ी हिट फिल्में दी हैं। बता दें कि इस गाने को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जहां तक ग्रेवाल की बात है, वह पंजाबी इंडस्ट्री की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने पहले भी कई गानों और फिल्मों में काम किया है। इस गाने को बहुत कम समय में काफ़ी व्यूज मिल चुके हैं। पंजाबी गायिका कौर बी ने श्री दरबार साहिब में दी श्रद्धांजलि। पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर कौर बी, जो अब तक अपनी एक्टिंग और कला से फैंस का दिल जीत चुकी हैं। गौरतलब है कि कौर बी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह दरबार साहिब में खड़ी हैं। कौर बी ने भी सभी के कल्याण की प्रार्थना की है। कौर बी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह सरोवर के किनारे बैठकर ध्यान करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को फैंस ने खूब पसंद किया है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। कौर बी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने हाल ही में अपने नए गाने जियान दियां का एक पोस्टर शेयर किया है। कौर बी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिरिक्स भी शेयर किए हैं, लेकिन गाने को अभी आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं किया गया है। पंजाबी सिनेमा के दिनों में कोई न कोई अपना गाना या फिल्म रिलीज करता ही रहता है। 798 पदों को स्थापित करने की मंजूरी अब नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। जांच की दक्षता और समग्र पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सिनेमा जगत के पंजाबी कलाकारों से बेहतरीन मंच पर लाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सिविलियन जैसा कि हम जानते हैं, सिनेमाघर खुल गए हैं। 798 पंजाबी उद्योग अपनी फिल्मों की तारीखों की घोषणा कर रहा है। के 915 पदों को समाप्त और बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के पदों को पंजाबी फिल्म से भरा जाएगा में अभिनय करेंगे। यह खुलासा एक सरकारी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में
करने जा रहे हैं की बैठक के बाद किया, जिसकी शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री को पुनर्गठन अभ्यास के लिए आवश्यक नियम बनाने का भी अधिकार दिया। बम्बूकट और सज्जन सिंह रंगदूत का निर्देशन सेवाओं में 157 पद, 120 सहायक भूमिकाओं में सिद्धिका शर्मा, 28 शर्मा और अनु चौधरी को सलाहकार और एक मुख्य कानूनी सलाहकार, 242 फोरेंसिक सेवाएं। शिरिक पटेल ने कहा, हम अपनी क्षेत्रीय फिल्मों, खासकर पंजाबी फिल्मों का विस्तार कर रहे हैं। फोरेंसिक पर्यवेक्षक टीम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। फोरेंसिक अधिकारी जी एक विशेष सामाजिक संदेश के साथ एक हार्दिक कहानी है। सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों को फिल्म पसंद आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी पंकज बत्रा ने यह भी कहा कि फोरेंसिक अधिकारी और एक साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी जा रहा है। 70 कर्मचारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का एक पद। पंजाब खेल विभाग ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप खेलो पंजाब। खिलाड़ी कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जाने और फायदे। पंजाब के खेल और युवा सेवा मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने आज खेल विभाग और पंजाब राज्य के सभी खिलाड़ियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। राणा सोढ़ी ने कहा कि खेल विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है जब विभाग ने अपना पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि खेलो पंजाब नाम के इस मोबाइल ऐप के लॉन्च से मौजूदा खिलाड़ी और नवोदित खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और अपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के प्रतिस्पर्धियों और लक्ष्यों की पहचान कर सकेंगे और अपनी रुचि के किसी भी खेल का चयन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस उद्यम से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा के लिए उत्साह बढ़ाने में मदद मिलेगी। राणा सोढ़ी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खिलाड़ी राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित सभी कोचिंग सेंटरों और विंगों का पता लगा सकेंगे। इस डिजिटाइजेशन से सभी गतिविधियों जैसे जिला खेल अधिकारी, कोच की उपस्थिति, समय पालन, अच्छे खेल प्रदर्शन आदि पर नजर रखी जाएगी। राणा सोढ़ी ने कहा कि राज्य सरकार आवासीय विंगों के लिए प्रतिदिन 200 रुपये प्रति खिलाड़ी डाइट मनी के रूप में और डे स्कॉलर विंग के लिए आहार राशि के रूप में प्रति खिलाड़ी 100 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रही है। योजना का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण अब खेल विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम होगा। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, निदेशक खेल DPS, उन्होंने खरबंदा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत ने इस पहल को हकीकत बना दिया है। किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का रुख स्पष्ट किया है। तोमर ने कहा कि वह किसी भी किसान संगठन और नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी समय चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, कोई कमी नहीं है। भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। अगर कोई किसान संघ को रद्द करने के अलावा अधिनियम के प्रावधानों पर आधी रात को बातचीत करने को तैयार है, तो नरेंद्र सिंह तोमर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन किसान और किसान संघों ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने पर जोर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि वह आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई मौकों पर संकेत दिया है कि किसान संगठनों को इन कानूनों को निरस्त करने के अलावा अन्य कानूनी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि मामला आगे बढ़ सके। सिद्धू मूसावाला अपने फैंस के लिए ला रहे हैं मूसा जट। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसा इन दिनों चर्चा में हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाले अपने फैंस के लिए एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में सिद्धू मूसावाले की नई फिल्म मूसा जट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ है। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिद्धू मूसेवाले की इस फिल्म का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि यह इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू मूसेवाला अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद भी करते हैं और सिद्धू मूसेवाला की इस फिल्म के पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।